नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। बहुत सामान्य जानकारी है, लगभग हमारे हिंदुओं को सभी जानकारी है। हमारे सनातन हिंदुओं के लिए ये रुद्राक्ष बहुत मायने रखता है। ये रुद्राक्ष हमारे लिए एक ऐसा अनमोल चीज है, शिव जी का इसमें आशीर्वाद रहता है। तो हर हर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है। अब सवाल है कि रुद्राक्ष कब पहनना है, किस समय पहनने से सबसे अच्छा। देखिए, हर महीने के सोमवार को आप किसी भी तारीख के सोमवार को आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के लिए कोई खास तिथि नहीं होती है। हाँ, अगर आप सावन के महीने में पहनते हैं, तो शुक्ल पक्ष में पहनते हैं, सोमवार के दिन पहनते हैं, तो इसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आप सावन के महीने में रुद्राक्ष लेते हैं, रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है। 14 के बाद अगर आप रुद्राक्ष देखेंगे तो थोड़ा-सा हमको कम मिलता है। अगर मिलता भी है तो इसमें शक रहता है, ये सही है या बनावटी है, क्योंकि उनको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब है कि एक मुखी रुद्राक्ष हमको क्या गुण देता है, 2 मुखी हम हमारे लिए क्या है, 3 मुखी हमारी क्या है। देखिए, रुद्राक्ष का 1 मुखी का होना यानी कि रुद्राक्ष के अंदर एक अंदर के एक बीज बीज का होना, छोटा-सा एक बीज अगर अगर आप एक्स-रे करेंगे तो आपको दिखेगा उस अंदर में छोटा-सा एक बीज है। अगर एक बीज है तो यानी कि उसका 1 मुख हुआ। अगर 5-6 बीज है तो वो 5 मुखी होगा। अब 5 धारियाँ आपको दिखेंगी। इसी तरह 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी तक ये रुद्राक्ष होते हैं। उसके बाद आपको सारे गुण फिर 1 से शुरू होता है, जो सूरज के लिए होता है, ऐसा। अब है कि हमको रुद्राक्ष क्या गले में पहनना चाहिए, कंठ में पहन सकते हैं आप हाथ में पहन सकते हैं रुद्राक्ष को, आप कान में कुंडल बना के पहन सकते हैं, आप पहन सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष को सही तरीके से बहुत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आपको पहनना है। कुछ नियम है जो आपको मानना है। अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए, रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा अच्छा नेपाल में मिलता है। हमारे इंडिया में भी है, भारत में भी मिलता है, नेपाल में मिलता है, एक और एक इंडोनेशिया में मिलता है। नेपाल के रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं, इनके दाने बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया के भी दाने जो आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, और इंडोनेशिया के जो दाने बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उसमें हम गले में माला पहनते हैं। बहुत छोटे-छोटे दाने जिनको हम गले में माला के रूप में पहनते हैं। जब भी आप गले में पहनेंगे, अगर एक सिंगल रुद्राक्ष पहन रहे हैं, तो आप चांदी में पहन सकते हैं, आप गोल्ड में पहन सकते हैं, आप लाल धागा या तो पीला धागा, अगर आप धागे में पहनते हैं कि ये 2 धागे आपको ब्लैक धागा में बिल्कुल नहीं पहनना, या तो लाल धागे में या तो पीले धागे में पहनेंगे। अब आप मार्केट से उसको खरीद के लाए हैं, कोशिश कीजिएगा अच्छे जगह से खरीदिएगा, अच्छे मतलब आजकल तो सर्टिफिकेट भी मिल रहा है इनका, कि रुद्राक्ष के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि रुद्राक्ष आपका सही है कि नहीं है। अब ऐसा टाइप का रुद्राक्ष आप खरीदिएगा, लाने के बाद इसको आप सरसों तेल या तो घी, कुछ समय के लिए उसको डुबो के रखिएगा, 12 दिन आप डुबो के रखिए। डुबो के रखने के बाद उसके बाद उसको निकालिए। निकालने के बाद सादे पानी में थोड़ा धो दीजिए। धोने के बाद उसको आप दूध में, कच्चा दूध, गाय का दूध होना चाहिए, कच्चा दूध में आप उसको डुबो के रख दीजिए, कुछ घंटे उसमें दूध में डुबो के रख दीजिए। कुछ दिन के बाद या तो कुछ समय के बाद, 5-6 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको सादे पानी से धो दीजिए, फिर गंगा पानी से आप इसको धोइए, ठीक है? ये विधि आपको करना है। गंगा पानी से धोने के बाद आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, थोड़ा-सा धूप में रखिए। एक लाल रंग के कपड़े को उसको थोड़ा-सा 5 मिनट 10 मिनट धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद उसको आप घर में लाइए। लाने के बाद सफ़ेद चंदन का पाउडर आप उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर आपके घर में शंकर शंकर जी हैं, शंकर जी का फ़ोटो है या शंकर जी की म मूर्ति है, आप उनके सामने रखिए। रखने के बाद आप 108 बार शंकर जी का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। बेलपत्ती है तो बेलपत्ती से आप करिए, और सुंदर से भगवान को पहले उसको धारण करवाइए, उसके बाद आप उसको निकाल के अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगर जो माला आपने धारण किया है, आप उसको जाप नहीं कर सकते। जाप करने के लिए आपको कोई दूसरी माला लेनी पड़ेगी, उसको भी इसी विधि के अनुसार आपको करना पड़ेगा, और एक छोटे से कपड़े के अंदर रख के आपको इसको जाप करना पड़ेगा। ये उस चीज़ को आप धारण नहीं कर सकते, जो धारण करे उसको आप जाप नहीं कर सकते। ये दोनों को अलग-अलग रखिएगा। आप देखेंगे कि रुद्राक्ष आपके लिए बहुमूल्य होगा, आपके लिए ताकत होगी, आपको अंदरूनी शक्ति देगा। कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको काजू के दाने जैसे दिखेगा। काजू का जो दाना होता है वैसा दिखेगा। कई बार इसमें गोलाई में भी आता है, लेकिन गोलाई में थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। अगर आपको काजू के दाने के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो वो दाना आप रखिए। रखने के बाद उसको लाल रंग के धागों में सोमवार के दिन आप धारण करिए, चंदन लगाइए, और ये एक ऐसा है जैसे करके ये करके साक्षात शंकर जी हैं, और ये
सूर्य प्रधान, यानी कि जितने मेष राशि वाले लोग इसको धारण कर सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, ये आपको क्या बोलना चाहिए, आत्मविश्वास दिलाएगा। आपका कौन आप जहाँ भी जाएँगे, अगर आप सरकारी नौकरी में, आप उच्च स्थान पर जा सकते हैं, उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं आप। बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो। करिएगा, आप देखेंगे आपको बहुत इसका फल मिलेगा। अब रहा कि दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी कहते हैं कि पार्वती और शंकर जी का शक्ति है। ठीक है? ये 2 ऐसी शक्ति है। अगर सूर्य राजा है, तो चंद्रमा रानी है हमारे ग्रहों में। तो चंद्रमा है, ये चंद्रमा का प्रतीक है। इसमें शिव और पार्वती की दोनों की शक्ति है। अगर आप पहनते हैं, तो आप इमोशनल, आध्यात्मिक होंगे, आपके मन से बहुत इमोशनल चीज़ निकलेगी, आप मन से बहुत शांत प्रवृत्ति के होंगे, आपकी माँ, बहन, मौसी से आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। आप लोगों से रिलेशन में मतलब मेंटेन करेंगे, कभी आपसे किसी की लड़ाई नहीं होगी। आप ये चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए, तो देखेंगे कि दो मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत फल देगा, आपको निरोग काया में रखेगा, ठंड संबंधित बीमारी आपको कभी नहीं होगी, आप हमेशा निरोग काया में रहेंगे। लेकिन इसको कहते हैं बीच-बीच में चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने का मतलब है कि जब कभी भी पकड़ लीजिए कि हमारे शिवरात्रि आ गई, या शरद पूर्णिमा के दिन हो गया है, आप इसको निकाल के चंदन पाउडर लगाइए, गंगा पानी से अच्छे से धोइए, चंदन पाउडर लगा के शंकर जी के पास रखिए, करके आप 108 बार शंकर जी का नाम लीजिए और फिर उसको आप गले में फिर से धारण करिए। ये चार्ज होता रहता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे रुद्राक्ष हम जब धारण करते हैं, इसकी पवित्रता को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसी कोई जगह मत जाइएगा जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। आप इसकी जितनी इज्जत करेंगे, आप इसको जितना पवित्र रखेंगे, ये उतनी पवित्र रहेगा। अगर आप इसके साथ दुराचार करेंगे, आप किसी गलत जगह पे चले जा रहे हैं, आप इसकी शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप दिन के दिन नहाते नहीं हैं, रुद्राक्ष आपके गले में ऐसा रस्सी गंदगी हो गई है, ऐसा मत रखिएगा। बहुत साफ-सुथरा रखिएगा। अगर आपने 4 से 5 साल तक आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो जान लीजिए कि ये रुद्राक्ष आपसे बात करेगी। आपको इतनी ताकत मिलेगी, इतनी शक्ति, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। 5 साल तक आप लगातार इस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं। अब आप आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल का होता है, यानी कि सेनापति। आप फाइटर बनेंगे। आपके जीवन में आप किसी चीज़ को कभी डरेंगे नहीं। आप ना दुःख से आपको डर रहेगा, ना किसी डर से आपको डर रहेगा। आप फाइट की तरह ज़िंदगी आगे बढ़ जाएँगे, आप पलट के नहीं देखेंगे लाइफ़ को। 3 मुखी रुद्राक्ष। इसी तरह 4 मुखी रुद्राक्ष, ये आपका गुरु है। 4 मुखी आपका गुरु है, आप अपने पारिवारिक सुख भोग करेंगे, आपको ज्ञान दे पाएँगे, आपके विचार बहुत उत्तम विचार होगा, आप सबको लेके चलेंगे, परिवार का हर व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, हर रिश्तेदार आपसे प्यार करेगा, अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, हर कोई पहन सकता है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये बहुत ही अच्छा होता है, 5 मुखी अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं, तो जान लीजिए कि बुध है। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चातुर, आप मृदुभाषी, आपका ज्ञान, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप एक लेक्चरर मतलब बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आपके लाइफ में कभी कोई कमी नहीं रहेगी अगर बुध आपका पावरफुल हो गया। तो ये आपको पावर को देगा, बुध का प्रभाव। 5 मुखी रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक का। अब अगर 6 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये शुक्र का, आपको समृद्धि, सुख, शांति, लग्ज़री लाइफ़, आपको सब चीज़ मिलेगा। आपको वो कहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमेगी, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आप लाखों में एक होंगे, आप जहाँ से गुज़रेंगे यहाँ से खुशबू खुशबू गुज़रता है। तो जान लीजिए कि अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। अब एक 7 मुखी रुद्राक्ष कुबेर का, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत धन देगा। अगर आप कोई व्यापार करेंगे तो आप देखते-देखते उन्नति करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 8 यानी कि शनि का मुँह। अब शनि के रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हैं तो जान लीजिए कि शनि संबंधित जितनी भी समस्याएँ आपको नहीं होंगी। अगर आपके पैरों के पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पेन है, आप हमेशा बीमार पड़ रहे हैं, या आप एकांत रहना पसंद करते हैं, खुल के लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने विचारों को खुल के प्रकट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ को आपको सपोर्ट करेगी। आप कर्मा पर भरोसा रखेंगे, आप अपने अच्छा काम करेंगे, आप अच्छे लोगों को चॉइस करते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है आप उनसे तालमेल रखते हैं। जो व्यक्ति आपको समझ गया है तो जान लीजिए कि वो तो आपको समझ गया है। तो अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष करेंगे, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो आपको ये सब की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, आप बहुत सुखी रहेंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 9 मुखी भी पहन सकते हैं, लक है, किस्मत का दरवाज़ा खोल देगी आपको, 9 मुखी रुद्राक्ष मिलता है तो। तो इसी तरह सारे सारे रुद्राक्ष बहुत अपनी जगह पे बहुत बहुमूल्य हैं। हमारे सनातनी लोग इसको पहन रहे हैं, आप भी पहनिए। अब लेकिन
पहन तो रहे हैं, लेकिन आप इसका विशेष ध्यान देंगे, आप इनकी पवित्रता को ध्यान रखिएगा। अगर आप रख नहीं सकते तो आप मत पहनिएगा, नहीं तो इसका कई गुना आपको तकलीफें बढ़ जाएंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप गंदगी में बैठे हैं, आप कई दिन दो दिन नहाते नहीं है और रुद्राक्ष पहन के गले में बैठे, ऐसा मत करिएगा। अगर आप इसको पहन रहे हैं तो उसको पवित्रता को ध्यान रखिएगा और देखेंगे कि आपकी किस्मत आपके साथ कितने अच्छे तालमेल देके चलेगी। आपका सारी तकलीफें आपको खत्म हो जाएगी। तो ये सावन का महीना अब आने ही वाला है, आएगा कुछ समय बाद। तो आप लोग सब लोग एक एक रुद्राक्ष पहनिए, सफेद या तो लाल धागे में पहनिएगा। जब आप पहनिएगा, जब धारण करिएगा, आसपास अगर कोई भी शंकर जी का मंदिर है तो आप वहां पर जाइएगा, नंदी के ऊपर एक सफेद रंग का वस्त्र चढ़ाइएगा। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, सफेद रंग का वस्त्र चढ़ाइए, शंकर जी को आप प्रणाम करिएगा, वहां कुछ देर बैठिएगा, ध्यान कीजिएगा, 108 बार थोड़ा जाप करिएगा शंकर जी का। आप अपने मन मन में बोलिए कि आपने रुद्राक्ष धारण किया तो शंकर जी हमेशा, शंकर जी तो बैठे रहते हैं कि भाई किसको क्या चाहिए, ज्यादा देर वो तकलीफ झेल नहीं सकते। तुमको क्या चाहिए भैया, रुपया चाहिए ले जाओ, तुमको पैसा चाहिए ले जाओ, निरोग काया चाहिए ले जाओ, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन आपको उतनी श्रद्धा के साथ ये धारण करना पड़ेगा, उतनी ही श्रद्धा के पवित्रता को ध्यान में रखिए, देखेंगे ये रुद्राक्ष आपके साथ बात करेगा। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल पे आप जाके एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।